हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना में। मैं अभिषेक आनंद आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको 3 साल के एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। अभी हम आपको इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, जो कि रीजनिंग जो आपका विषय है, जो कि 10 प्रश्न पूछे आते हैं और ये 10 प्रश्न पूछे आते हैं जिससे आपका एग्जाम में प्रश्न आएंगे और सारे चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको हम बताएंगे कौन कौन से चैप्टर से अभी तक जो है प्रश्न पूछे गए हैं 2022, 23 और 24 एग्जामिनेशन में। समझ गए? ऑलरेडी हमने जो है आपको हिंदी, अंग्रेजी और आपके जो है गणित विषय के सिलेबस के ऊपर बात कर लिया है और यह हमारा जो है चौथा नंबर वीडियो है जिसमें हम रीजनिंग सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने सिलेबस आपको जो है पढ़ना है, कितने चैप्टर आपको पढ़ना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ वीडियो को पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आपके द्वारा जो है कुछ सवाल पूछे गए हैं, जिन सवालों को हम क्लियर कर दे। सबसे पहले आपका सवाल यह है कि आखिर जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में कब होगा? तो आपका फरवरी महीने में देखने को मिलेगा। एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम आपका जो है अप्रैल में होगा। रिजल्ट कब आते हैं? तो रिजल्ट आपका जून 2025 में आएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है जुलाई में शुरू होगी। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं डीएलएड में आपका 120 होते हैं। टोटल मार्क्स भी जो होते हैं कितने होते हैं? 120 होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग आपके जो है नहीं होते हैं। समझ गए? अब हम जो है बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि जो आपका डीएलएड का सिलेबस है उसमें कितने विषय आते हैं। तो डीएलएड के सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें आपका 6 विषय होता है। हिंदी और उर्दू मिला के आपका 25 प्रश्न होते हैं और आपका इंग्लिश से 20 प्रश्न, मैथ से 25 प्रश्न, साइंस से आपका जो है 20 प्रश्न, जीके से आपका 20 प्रश्न और रीजनिंग से आपका 10 प्रश्न। ऑलरेडी हमने जो है आपको हिंदी का सिलेबस बता दिया, अंग्रेजी का बता दिया, गणित का बता दिया और अभी हम जो है रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे कि रीजनिंग में आपका जो है किससे पूछे जाते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं 12 महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे आपको जो है 10 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक एक करके देखिएगा। सबसे पहला आपका चैप्टर जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग है, इससे आपका प्रश्न आता है। दूसरा सीरीज से, श्रृंखला से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा वेन डायग्राम, वेन आरेख से प्रश्न आते ही आते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधित, डायरेक्शन यानी दिशा से पूछे गए हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से आते ही आते हैं। ऑड एंड आउट से, सम और विषम से, डाइस चैप्टर से भी आते हैं, कैलेंडर से भी आते हैं और आपके जो है आकृति ज्ञात करें, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर और क्यूब निकालने के लिए पूछते हैं कितने इसमें दिए गए चित्र में ट्रायंगल और क्यूब स्क्वायर है। स्टेटमेंट्स एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी कथन और निष्कर्ष से पूछते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग आपके आते ही आते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर आपको 10 नंबर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में रीजनिंग में लाने हैं तो आपको जो है ये सारे चैप्टर को अध्ययन करना पड़ेगा बेहतर तरीके से। बाकी जो चैप्टर बचे हुए उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन ये ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। समझ गए? तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। साथ ही साथ फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस भी आपको जो है रीजनिंग पढ़ाएगा। पूरे चैप्टर हम आपको जो है 10 के दम सेट भी दे रहे हैं और भी आपको चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। समझ गए? तो आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। समझ गए ना? एक बार चैप्टर देख लीजिए, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑड एंड आउट, डाइस, कैलेंडर, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यूब, स्टेटमेंट्स एंड कॉम्प्रिहेंशन, नॉन वर्बल रीजनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।